हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक सर्किट। जैसे हमने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा था, वैसे हमें मैग्नेटिक सर्किट पढ़ना है। तो ये दोनों सिमिलर है। इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट सिमिलर है एक दूसरे के। तो जैसे हम लोग अब सबसे मेन मुद्दा क्या है कि मैग्नेटिक सर्किट पढ़ने का रीजन क्या है, क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो मैग्नेटिक सर्किट हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट चीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो हम लोग उसे डिटरमाइन करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग मैग्नेटिक सर्किट पढ़ते हैं। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा था, वैसे ही हम लोग मैग्नेटिक सर्किट भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों एक तरीके से सिमिलर हैं। ओके। जैसे अगर मैग्नेटिक सर्किट के एग्जांपल्स की मैं बात करूं कॉमनली, तो हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गई, जनरेटर हो गया, रिलेज हो गई। तो ये सब क्या है, एक तरीके से मैग्नेटिक सर्किट है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने क्लोज पाथ पढ़ा था, जहां से आपका करंट फ्लो हो रहा है। सिमिलरली हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइंस के बारे में जानना है, जो हमारी कंटिन्यू होती है और वो भी एक तरीके से क्लोज पाथ बनाती है। तो ये दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें, तो जैसे हमारा ईएमएफ होता है इलेक्ट्रिक करंट में, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा ईएमएफ होता है, वैसे ही हमारा मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है। एमएमएफ मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अगर हम लोग मैग्नेटोमोटिव फोर्स को डिफाइन करते हैं, तो उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं ईएम इज इक्वल टू एन आई इज इक्वल टू एच डॉट डी एल ओवर दी ओवर दी इंटीग्रेशन। ओके, क्लोज पाथ के इंटीग्रेशन में। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर होगा। जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में जैसे होता है करंट का, हमारा जो ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, वैसे ही एमएमएफ का भी ऐसा यूनिट होता है हमारा एम्पियर। ये आपको ध्यान रखना है। एमएमएफ जो होता है आपका मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, वो क्या होता है, वो आपका होता है जो कॉइल कैरिंग कंडक्टर विथ एन नंबर ऑफ टर्न्स। ओके। और हम लोग इसे मेजर करते हैं एम्पियर टर्न में, एम्पियर टर्न में। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ एक क्वांटिटी थी हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट में, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे रेजिस्टेंस होता है, किस रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, V डिवाइड बाय I मींस रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में हमारी क्वांटिटी क्या होगी, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस की जगह हम लोग रिलक्टेंस कहेंगे, रिलक्टेंस R के, जिसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एमएमएफ डिवाइड बाय टोटल फ्लक्स। यहाँ पे एमएमएफ किसके रिलेटेड है, वोल्टेज के रिलेटेड, मींस सिमिलर है। और फ्लक्स, टोटल फ्लक्स किसके सिमिलर है, टोटल करंट के सिमिलर है। ओके। और रिलक्टेंस आपका कैसे मेजर होगा, यानी उसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, एम्पियर टर्न पर वेबर। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में और इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हम लोग रेजिस्टेंस को कंडक्टिविटी के टर्म में, यानी कि सिग्मा के टर्म में कैसे लिखते थे, रेजिस्टेंस को अगर आपको लिखना हो तो R इज इक्वल टू एल अपॉन सिग्मा एस, एल अपॉन सिग्मा एस। जहां पे एल क्या था, आपकी कंडक्टर की लेंथ थी, एस था आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इन मीटर स्क्वायर, और सिग्मा क्या था आपका, कंडक्टिविटी ऑफ लीनियर आइसोट्रोपिक होमोजेनियस मटेरियल। ये आपको ध्यान, ये हम लोग टर्म करते थे जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते थे तब। तो सिमिलरली हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक में अगर मैग्नेटिक सर्किट के लिए अगर हम लोग को डिफाइन करना हो, किसको, रिलक्टेंस को, सिमिलर वे में यानी कंडक्टिविटी के टर्म में, तो क्या होगा, R इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू एस। जहां पे म्यू क्या है आपकी, किसी भी आइसोट्रोपिक लीनियर होमोजेनियस मटेरियल की परमीएबिलिटी है। के लेंथ आपकी सेम है, L इज इक्वल टू आई पे लेंथ है, और S इज इक्वल टू आपका एरिया है। ओके। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में ओम्स लॉ लिखते थे, J इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, कंडक्टिविटी इनटू E। ठीक है, यानी J और E का रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करते थे इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए।
वैसे ही हम लोग मैग्नेटिक सर्किट के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं ओम्स लॉ। बी और एच का जो हमारा रिलेशन है वो हमारा क्या है, वो भी एक तरीके का ओम्स लॉ है फॉर द मैग्नेटिक सर्किट। ओके, तो जो चीज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते थे वही चीज हमें यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक में भी करनी है। तो ये जो बेसिक इक्वेशन है कौन कौन से, ये डेल्टा डॉट बी इज इक्वल टू 0 या फिर डेल्टा क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, ये जो इक्वेशंस है हमारे, वो हमारे मैग्नेटोस्टैटिक में किसी भी मैग्नेटिक सर्किट को एनालिसिस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ये दोनों इक्वेशन। ओके, ये दोनों इक्वेशन। अगर दूसरे फॉर्म की बात करें तो हमारा आई और जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी थी उसको अगर हम लोग रिलेशन में करें तो हमारा टोटल करंट जो हमने पहले ही डिराइव कर दिया, आई इज इक्वल टू ओवर द सरफेस जे डॉट डी एस ओवर द सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो ये हमारा टोटल करंट होगा। टोटल फ्लक्स कितना होगा हमारा, बी डॉट डी एस जो जितना होगा, ये भी हमने पहले ही डिराइव कर चुके हैं हम लोग। सो जैसे हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को हम लोग कंडक्टेंस कहते थे, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस के जो रेसिप्रोकल होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, परमियंस, जिसे हम लोग पी से डिनोट करेंगे, परमियंस। ओके, और परमियंस हमारे किस में मेजर्ड होती है, हेनरीज में होती है, यानी हेनरी में। तो H इज इक्वल टू, सॉरी, जो हमारी रिलक्टेंस थी यानी ये था सिग्मा, जिसको हम लोग रिलक्टेंस कहते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन पी। क्या कह सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन पी कह सकते हैं। ओके, देखिए फिगर देखिए, आपको दो चीज कंपेयर करनी है, एक आपको ये इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखी है, दूसरी आपको मैग्नेटिक सर्किट दे रखी है, और तीसरा आपको कॉइल ऑफ एन टर्न्स कैरिंग अ कंडक्टर दे रखा है। तो आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, सिंपल। तो जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में केवीएल और केसीएल ये चीज अप्लाई कर सकते थे, वैसे ही सिमिलरली आप यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में भी केवीएल केसीएल अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ फ्लक्स लॉ और किरचॉफ एमएमएफ लॉ। तो किरचॉफ फ्लक्स लॉ क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स अराइविंग एट एनी जंक्शन इन मैग्नेटिक सर्किट इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लीविंग दैट जंक्शन। मींस ये एक तरीके का केसीएल है, किरचॉफ फ्लक्स लॉ इज इक्वल टू केसीएल। केसीएल क्या कहता है, जो हमारा करंट, तो जो करंट हमारा किसी जंक्शन पे आ रहा है वो किसके इक्वल होगा, जो हमारा उस जंक्शन को करंट छोड़ के जा रहा है उसके इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली फ्लक्स में भी यही होता है, टोटल फ्लक्स जो किसी जंक्शन पे आ रहा है वो किसके इक्वल हो सकता है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो उस जंक्शन को छोड़ के जा रहा है इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हम लोग केसीएल लिखते थे, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे केएफएल लिखेंगे, यानी किरचॉफ फ्लक्स लॉ, समेशन ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू 0। तो दूसरा लॉ है हमारा किरचॉफ एमएमएफ लॉ, यानी केवीएल के इक्वल। केवीएल इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, केएमएफ, यानी हम लोग लिख सकते हैं किरचॉफ एमएमएफ लॉ। इसका मतलब क्या है कि रिजल्टेंट जो एमएमएफ है अराउंड द क्लोज मैग्नेटिक सर्किट, ये मेन पॉइंट है, क्लोज मैग्नेटिक सर्किट। ये आप जब भी डेफिनेशन लिखते हैं तो ये चीज आपकी आनी ही चाहिए, क्लोज मैग्नेटिक सर्किट या फिर क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एमएमएफ की बात करते हैं, तो रिजल्टेंट एमएमएफ इज रिजल्टेंट एमएमएफ अराउंड अ क्लोज मैग्नेटिक सर्किट इज इक्वल टू व्हाट, algebraic sum of product of flux and reluctance of each part of the closed circuit। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो केवीएल था वो ही हमारा इक्वल टू होता है हमारा किरचॉफ एमएमएफ लॉ। ओके, यानी एमएमएफ इज इक्वल टू पाई आर रिलक्टेंस। अल्टरनेटिवली अगर हम लोग एमएमएफ लॉ को दूसरे तरीके से अगर हम लोग इसे डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे कि रिजल्टेंट एमएमएफ अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज इक्वल टू व्हाट, algebraic sum of product of the magnetic field strength and length of the each part of the circuit। ये दूसरा तरीका हो गया।
एमएमएफ लॉ को डिफाइन करने का दूसरा तरीका, यानी समेशन ऑफ एमएमएफ इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एच डॉट एल। एच क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और लेंथ एल क्या आपकी लेंथ ऑफ ईच पार्ट है, यानी हर एक पार्ट की लेंथ हमें यहाँ पे करनी है। ओके, तो ये जैसे केवीएल केसीएल हम लोग स्टेट करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, उसी तरीके से हम लोग किरचॉफ फ्लक्स लॉ और किरचॉफ एमएमएफ लॉ को हमने डिफाइन किया। ओके, नाउ कुछ हमारे पास इसके डिफरेंसेस हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में। जैसे पहला है जो पाथ ट्रेस्ड बाय द करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, वैसे ही हमारा पाथ ट्रेस्ड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। तो ये कुछ डिफरेंस है इसके, ये आप देख लीजिएगा। मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, कुछ डिसिमिलरिटीज भी है इसके अंदर, कुछ सिमिलरिटीज भी थी, ये हम आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जो वायर होता है आपका, जो वायर आप यूज करते हैं वो कुछ आपका सर्टेन लेंथ का होगा, मतलब कुछ ना कुछ इसकी लेंथ डिफाइंड होगी। तो अगर हम इसे ट्विस्ट करके एक कॉइल बना देते हैं तो वो हमारा बेसिक इंडक्टर हो जाता है, मतलब वो इंडक्टर बन जाता है एक तरीके से। हर एक कंडक्टर आपका कुछ करंट कैरी करता है और कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो हमारी बी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये जो बी आया, मैग्नेटिक फील्ड आया और जो करंट आया, तो इसके कारण क्या होगा कि आपका कॉइल कुछ सेल्फ इंडक्टेंस आपका एग्जिस्ट होगा उसके अंदर। सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस तो हुआ, लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि दो ऐसी कॉइल, इसको हम लोग एक दूसरे के बहुत ही पास में रखते हैं, दो कॉइल हमने ली एक दूसरे के पास में रखी, देन उसमें हमने करंट दिया, तो जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस में, बिटवीन द टू। तो हम लोग ये जो सेक्शन है हमारा इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो यही डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस क्या है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस। तो जब भी आपका इसको डिफाइन करना है हमें, तो डिफाइन कैसे करेंगे, जब किसी भी क्लोज कंडक्टिंग पाथ में हम लोग करंट फ्लो करेंगे तो उस करंट के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड बी आपका प्रोड्यूस होगा। तो ये जो बी है उसके कारण आपका कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका जनरेट होगा। वो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका कैसे डिनोट करेंगे, फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ओवर दी सरफेस, ये आप ऐसे उससे डिफाइन करेंगे। तो जब आप सर्किट में, मतलब आप सर्किट कंसिडर कर रहे हैं, कोई क्लोज पाथ कंसिडर कर रहे हैं, और ये जो क्लोज पाथ है अगर आपका n नंबर ऑफ टर्न्स कंसिस्ट करता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस हो रहा है बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो क्या होगा उसके कारण, ये जो टर्न आपने किया है सर्किट में, आपने नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो लिंक होगा ये सर्किट से, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, फ्लक्स लिंकेज कहेंगे। तो फ्लक्स लिंकेज को अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, फ्लक्स लिंकेज इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड टोटल फ्लक्स बाय लिंकिंग ईच ऑफ द टर्न, यानी n इंटू फाइव। तो फ्लक्स लिंकेज क्या है हमारा यहाँ पे, लैम्बडा। लैम्बडा को हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। तो लैम्बडा इज डिनोटेड बाय क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स यानी कैपिटल N और टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स यानी फाइव, जो हमारी हर एक टर्न पे हमारी लिंक हो रही है वो फाइव। ओके, तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाएगा, फ्लक्स लिंकेज कहलाएगा। और हम लोग इसे किससे मेजर करेंगे, वेबर टर्न में, ठीक है, वेबर टर्न। तो लैम्बडा क्या होगा हमारा, n पाई वेबर इनटू टर्न, वेबर टर्न। वेबर टर्न इसकी क्या है, यूनिट है। ओके, तो ईच टर्न के साथ जो हमारा फ्लक्स लिंकिंग हो रहा है, तो वो जो फ्लक्स लिंकिंग हो रहा है वो हमारा सर्किट के साथ, यानी जो हमने सर्किट बनाई है वो सर्किट के साथ, और उसके करंट जो फ्लो हो रहा है सर्किट में उसके साथ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो फ्लक्स लिंकेज विद द सर्किट ऑफ n टर्न कैरिंग अ कंडक्टर I,
तो इंडक्टेंस हमारा क्या कहलाता है? इंडक्टेंस हमारा ये कहलाता है कि टोटल फ्लक्स लिंकेज की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है। फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टेंस। इंडक्टेंस L इज इक्वल टू हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? N पाई बाय I, या फिर हम लोग कह सकते हैं लैम्बडा बाय I। ओके, जो ये जो इंडक्टेंस है आपका, जो हमारा ये कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है इंडक्टेंस, इसको हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस भी कहते हैं। क्यों सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं? क्योंकि उसी के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और उसी के कारण जो फ्लक्स लिंकेज जनरेट हो रहा है और जो करंट आपका फ्लो हो रहा है उनका अगर हम लोग रेशियो लेते हैं तो उसको हम लोग इंडक्टेंस कहते हैं। और वो खुद के कॉइल में ही जनरेट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस की अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो वेबर टर्न पर एम्पियर, या फिर आप कह सकते हैं हेनरी, हेनरी और वेबर टर्न पर एम्पियर, ये उसकी यूनिट हो गई। नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? अब हम लोग क्या करते हैं, दो डिफरेंट सर्किट को कंसिडर करते हैं जिसका अपना अपना सेल्फ इंडक्टेंस है। जैसे यहाँ पे L1 है वो पहली सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस है और L2 है वो दूसरी सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस है। तो ये जो इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस जनरेट हो रहे हैं वो एक दूसरे को लिंक करेंगे। जब आप ये सर्किट को पास पास में रखेंगे और जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो एक दूसरे को लिंक करेंगे, तो वो जो लिंक हो रही है और उसके कारण एक कॉइल का दूसरे कॉइल पे जो प्रभाव हो रहा है फ्लक्स का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टेंस का जो प्रभाव हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, सो देखिए फिगर में आप लोग देखते हैं, अगर हम लोग दो सर्किट को एक दूसरे के बहुत ही क्लोज में रखते हैं तो ये जो सर्किट होती है एक दूसरे से मैग्नेटिकली इंटरेक्ट करती है। यानी जो फ्लक्स वन जो हमारा सर्किट वन से प्रोड्यूस हो रहा है और करंट क्या है उसमें I1 है जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं 511। सिमिलरली सर्किट 2 में हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू दी करंट I2 और से हम लोग डिनोट कर रहे हैं 522 से, और ये फ्लक्स एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं मैग्नेटिकली। तो पार्ट जो है फ्लक्स 511 का जो पार्ट है वो सर्किट 2 के साथ जो लिंक हो रहा है जिसको हम लोग कैसे डिनोट कर रहे हैं 512, यानी 1 का 2 पे असर, और 521 यानी 5 2 का यानी फ्लक्स 2 का फ्लक्स 1 पे असर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम लोग? डेफिनेशन में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, द फ्लक्स लिंकेज ऑफ वन सर्किट टू दी अनदर सर्किट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं M12 से। ओके, तो M12 कैसे होगा? फ्लक्स लिंकेज ऑफ सर्किट 1 डिवाइड बाय करंट इन सर्किट 2। तो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे M12 को? N1521 अपॉन I2। सिमिलरली M21 होगा हमारा। ओके, अगर किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बिना अगर ये मीडियम अगर आप लोग एक दूसरे के सर्किट को फ्लक्स लिंकेज करवा रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर इसमें जनरेट हो रहा है, तो उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये जो हमारे ये जो दोनों इक्वेशन है ये हमारे दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमारा प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए। ठीक है, तो ये केस में क्या होगा? M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M। ओके, और ये भी हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है हमारा हेनरी में मेजर होता है और वेबर टर्न पर एम्पियर में भी हम लोग इसे मेजर करते हैं। ओके, नाउ दोनों सर्किट के बीच में कुछ कपलिंग कोएफिशिएंट होता है। जब भी आपके मैग्नेटिक सर्किट को आप एक दूसरे के नजदीक रखते हैं और दोनों सर्किट हमारी मैग्नेटिकली इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से, तब सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण क्या होता है कि दूसरी सर्किट में आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है दूसरी सर्किट में। ठीक है, तो क्योंकि दूसरी सर्किट में आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और उसके कारण हम लोगों को क्या करना पड़ता है? एक कपलिंग कोएफिशिएंट हमें कंसिडर करना पड़ता है।
ओके, तो कपलिंग कंसिडर कपलिंग कोएफिशिएंट हम लोग कैसे लिखते हैं, L1 इज इक्वल टू N51 अपॉन I1 इज इक्वल टू लैम्बडा 11 अपॉन I1, और L2 के लिए सिमिलरली L2 के लिए, तो यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज विद सर्किट 2 ड्यू टू द करंट इन सर्किट 1 डिनोटेड बाय 512, ओके, और दूसरा सिमिलरली सर्किट 1 के कारण करंट के कारण जो सर्किट 2 में आपका फ्लक्स लिंकेज जनरेट हो रहा है वो कितना है, 521 जितना है। तो 512 को हम लोग डिनोट करते हैं, 512 को हम लोग राइट करते हैं, तो कैसे करेंगे, 512 इज इक्वल टू K1 511, सिमिलरली 521, ओके। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आए हैं, अगर हम लोग इसे रीराइट करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, M12 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है पहले से N1 521 अपॉन I2, तो 521 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, K2 522, तो K2 522 अपॉन I2, और M21 भी हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे। अगर हम लोग लीनियर मीडियम क्या है, यहाँ पे कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपका प्रेजेंट नहीं है, तब उस किस्से में क्या होगा, M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग ये जो दोनों इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन का दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या होगा, M² इज इक्वल टू M12 इंटू M21। तो ये जो दोनों इक्वेशन है, दोनों को हम लोग इसमें रखेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, M इज इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2। M क्या है आपका, म्यूचुअल इंडक्टेंस है बिटवीन द टू कॉइल्स, K क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कपलिंग का कोएफिशिएंट है बिटवीन द टू कॉइल्स, और L1 और L2 क्या है, L1 और L2 यहाँ पे इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस की वैल्यू है आपको, L1 आपके फर्स्ट इंडक्टेंस की वैल्यू है, L2 आपके सेकंड इंडक्टेंस की वैल्यू है, ओके। तो ये है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का इक्वेशन, K इज इक्वल टू M अंडर रूट ऑफ L1 L2, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ सोलेनॉइड में इंडक्टेंस, यानी इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, तो क्या करते हैं हम लोग, कोई एक कोर ले लेते हैं, उसके ऊपर अगर हम लोग वायर कंसीडर करते हैं, तो क्या हो गया, एक तरीके का हमारा सोलेनॉइड हो गया। तो सोलेनॉइड का इंडक्टेंस क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे फिगर में n नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं, और इसके अंदर कुछ करंट फ्लो हो रहा है हमारा I एम्पियर का, और जो हमने सोलेनॉइड लिया है, जो हमने मटेरियल लिया है, उसकी लेंथ हमको दे रखी है कितनी, L, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका, A है, कैपिटल A है। तो इंडक्टेंस की अगर हम लोग बात करें, और इसके अलावा अगर हम लोग फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी कैसे डिनोट होती है, H इज इक्वल टू NI बाय L, एम्पियर पर मीटर। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज जो हमारा हो रहा है ये सोलेनॉइड में, वो कितना हो रहा है, N इंटू 5 जितना हो रहा है, यानी 5 इज इक्वल टू क्या है हमारा, B इंटू A है, लेकिन B और H का हमारे पास रिलेशन है, B इज इक्वल टू म्यू H, ओके। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज क्या हो गया हमारा, म्यू N H A, ओके। लेकिन H हमारे पास ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, H इज इक्वल टू NI बाय L लिख सकते हैं हम लोग, तो हम लोग H की जगह क्या लिखेंगे, NI बाय L, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा, म्यू N स्क्वायर IA अपॉन L, ये हमारा टोटल फ्लक्स लिंकेज है, किसमें, सोलेनॉइड में। तो इंडक्टेंस की अगर हम लोग बात करें, तो टोटल फ्लक्स लिंकेज हमारे पास आ चुका है, और टोटल करंट हमारे पास है अवेलेबल, तो L इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू N स्क्वायर IA अपॉन L, और टोटल करंट I, ओके। तो I से I हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो म्यूचुअल हमारा टोटल इंडक्टेंस क्या आएगा, L इज इक्वल टू म्यू N स्क्वायर A अपॉन L हेनरी, ये क्या है हमारा सोलेनॉइड में हमारा इंडक्टेंस है, ओके। सोलेनॉइड में हमारी इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आती है, म्यू N स्क्वायर A अपॉन L, ओके। तो ये हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस, मैग्नेटिक सर्किट और सेल्फ इंडक्टेंस, ये तीन टॉपिक हमने यहाँ पे आज कवर अप कर लिए हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे, तब हम लोग